कुछ ऐसे राज जो अंजलि को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि वो कोमा में थी, व्हीलचेयर पर थी, तो उसे बहुत सारी बातों का पता ही नहीं है और इस बात का फ़ायदा कल यहाँ पर उठाएगी, बातों को तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के बताएगी। तो इंस्पेक्टर साहब या फिर कहूँ तो जो पंकज पुरोहित हैं, अब तो वो खैर एसीपी बन चुके हैं, वो तुरंत ही राघव सिंह राजपूत और अंजलि वगैरह को बुला लेते हैं अपने पुलिस स्टेशन और कहते हैं कि आपको तुरंत आना है। ये सारी बातें सुनने के बाद जो सागरिका है उसके दिमाग फिर से दौड़ पड़ता है और वो आरती के कान भरती है उसकी माँ के खिलाफ़ कि तेरी कैसी माँ है जिसे तू प्यार करती है, उसी से वो तुझे अलग करना चाहती है, करवा चौथ के दिन भी तेरा व्रत उसने होने नहीं दिया, वो तो पता नहीं क्या करेगी, अब तुझे पुलिस स्टेशन बुलाकर वो तुझे अरेस्ट करवाएगी, जेल में बंद करवाएगी और तेरे दादू को भी वो ऐसा ही करेगी। मतलब इस तरीके से कर रहे हैं। तो 2-4 लोग जैसे सागरिका, राघव सिंह राजपूत और 2-4 जने और ये सब पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां जाकर राघव सिंह बड़े तड़कते हुए कहते हैं कि हाँ, क्यों बुलाया है हमें यहाँ पर, आपका क्या मतलब है हमारे परिवार को इस तरीके से आधी रात को या किसी भी समय इस तरीके से हमें यहाँ पुलिस स्टेशन बुलाने का। तो वहाँ पर खड़ी होती है अंजलि और कली, तो कहते हैं भाई इन्होंने कंप्लेन की है तो उस कंप्लेन को लिए हमें पूछताछ तो करनी पड़ेगी, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। तो राघव सिंह राजपूत भड़कते हुए कहते हैं ये लोग आकर कुछ भी कहेंगे और आप वो कंप्लेन दर्ज कर लोगे। तो पंकज पुरोहित कहते हैं अब देखिए हमारे पास जो सबूत दिए हैं इन लोगों ने, हमें तो उस सबूत पर यकीन करना ही होगा। तो कुछ बातें निकल कर सामने आती है और उसके बाद अंजलि पूछती है कली से, अब तुम सच सच बताओ तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है, कौन है वो, मुझे उसका नाम बताओ। तो कली रोते बिलखते हुए सबका नाम बताती है कि राजवंशी परिवार के लोगों ने मुझे बेचने की कोशिश की और एक और इंसान था जिसने मुझे बेचने की कोशिश की। तो अंजलि उससे पूछती है क्या नाम है उसका, नाम बताओ मुझे, अभी नाम बताओ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कली लड़खड़ाते हुए जबानों से बोलती है कि वेद राजवंशी ने मुझे बेचने की कोशिश की है और कुछ लोग इसी दिल्ली शहर में है जो उनका साथ दे रहे थे। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अंजलि बरस पड़ती है राघव सिंह राजपूत के परिवार पर और अपनी खुद की बेटी पर। कहती है कि आरती देख लिया तूने, इतना सब कुछ तुझे पता है, उसके बाद भी तू वेद वेद कर रही है।